दोस्तों, जहां एक तरफ इजरायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद पूरी तरह से युद्ध का रूप ले चुका है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच में भी सीमा पर गतिविधि तेज होती दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया काफी चिंता में है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर चीन और भारत के बीच में ऐसा क्या हो रहा है कि भारत और चीन से सटी सीमा पर पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा हथियार तैनात करने पड़े और लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज से हमें क्या पता चला। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी अपडेट के बारे में। दरअसल दोस्तों, भारत और चीन के बीच मौजूद LAC दोनों देशों के बीच शांति कायम रखने और युद्ध को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, जहां पर छोटी सी गतिविधि भी दोनों देशों में काफी हलचल पैदा कर देती है। लेकिन चीन ये सब कुछ जानने के बावजूद सीमा पर अपनी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा। लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज से इस बात का पता चला कि चीन भारत के नजदीक काफी सारे एडवांस गाँव बसा रहा है, जिसमें से एक की इमेज हाल ही में निकलकर सामने आई और इस इमेज को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। परेशानी यह है कि विवादित इलाकों में होने के बावजूद इन गांवों को गांव के नाम पर बिल्कुल अर्बन इनक्लेव्स के तर्ज पर विकसित किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सैटेलाइट इमेज में जिस गांव की तस्वीर है उसमें हम पक्के और काफी मजबूत सड़कों का नेटवर्क देख सकते हैं। साथ ही घरों को इस तरह से बनाया गया है कि सभी तरह की फैसिलिटी इनमें दी जा सके। एक्सपर्ट का मानना है कि फिलहाल चीन इन गाँव का इस्तेमाल एक सर्विलेंस आउटपोस्ट के तौर पर करेगा और युद्ध की स्थिति में इन्हीं का इस्तेमाल फॉरवर्ड आउटपोस्ट के तौर पर किया जा सकता है, जिससे लॉजिस्टिक्स से लेकर हमला करने में चीन को काफी आसानी होगी। आपको याद होगा कि हमने हाल ही में वीडियो बनाकर आपको इस बात की जानकारी दी थी कि भारत की खुफिया एजेंसी की तरफ से चीनी एजेंट द्वारा देश के अंदर कोवर्ट ऑपरेशन चलाए जाने की चेतावनी जारी की गई थी। इसके बाद अब इस सैटेलाइट इमेज की तरफ से चीन द्वारा भारत की सीमा के नजदीक बनाए जा रहे इन एडवांस गाँव का सामने आना भारत के लिए एक और बड़ी चुनौती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन इस तरह के सैकड़ों गाँव भारत से सटी सीमा पर बना रहा है, जिसके लिए चीनी सरकार 35,000 करोड़ रुपए तक खर्च कर रही है। यह बात अलग है कि चीन जो भी गांव भारत से सटी सीमा पर विकसित कर रहा है, ये विवादित क्षेत्र में होने के साथ साथ असली सीमा से 50 किलोमीटर पीछे है। लेकिन युद्ध की स्थिति में इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से किया जा सकता है, जिसे देखते हुए भारत भी वाइब्रेंट विलेज नाम की परियोजना की शुरुआत कर चुका है, जिससे हम अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक गाँव का एक ऐसा नेटवर्क विकसित करेंगे जिससे सीमा पर सर्विलेंस के साथ साथ युद्ध की स्थिति में लड़ाई लड़ने में भारतीय सेना को काफी मदद मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज परियोजना के तहत भारत सरकार 1000 से भी ज्यादा संख्या में गांव को सड़कों के मजबूत नेटवर्क के साथ जोड़ते हुए यहां तक हर जरूरी फैसिलिटी पहुंचाना चाहती है, ताकि सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों की मदद से हम चीन की हरकतों पर नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर भारतीय मिलिट्री तेजी से एक्शन ले पाए। ऐसा करने के लिए भारत भी कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, जो चीन के लिए भारत की तरफ से एक मुंहतोड़ जवाब माना जा सकता है। वहीं जहां एक तरफ हमारी खुफिया एजेंसी की तरफ से चीन के कोवर्ट ऑपरेशन को लेकर चेतावनी जारी की गई और कुछ ही समय बाद सैटेलाइट इमेज से सीमा पर बनाए जा रहे इन एडवांस गाँव के बारे में पता चला, तो दूसरी तरफ भारत लद्दाख में अपनी मिलिट्री की तैनाती बढ़ाने पर फैसला कर चुका है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सर्दियों के लिए भारत चीन से सटी सीमा पर 400 की संख्या में एडवांस टैंक और आर्मर्ड व्हीकल तैनात करने की तैयारी में है, जिसके तहत भारत चीन के नजदीक अपने सबसे एडवांस T-90, T-72 टैंक्स और BMP आर्मर्ड व्हीकल तैनात करने की तैयारी में है। दोस्तों, कुछ सालों तक ये संख्या मौजूदा तैनाती की संख्या से 3 गुना कम हुआ करती थी, लेकिन सीमा पर मौजूद तनाव और कूटनीतिक समीकरण को देखते हुए भारत सर्दियों के लिए तैयारी करना चाहता है, ताकि अगर चीनी सेना नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में किसी भी तरह का कदम उठाने की कोशिश करती है तो भारत हर तरह से तैयार रहे। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश इलाकों में सर्दियों के दौरान तापमान -30 डिग्री तक जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह के व्हीकल को चलाए रखने के लिए खास फ्यूल और लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं बल्कि भारत अपने सैनिकों के लिए भी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर इक्विपमेंट और दूसरे जरूरी उपकरणों की तैनाती कर रहा है, ताकि हमारे सैनिक चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। पर यह बात भी दुनिया जानती है कि ठंडे और पहाड़ी इलाकों पर लड़ाई लड़ने के मामले में भारतीय सेना से अच्छा कोई भी नहीं है। इसीलिए आपको क्या लगता है कि क्या भारत की तैयारी और सतर्कता देखने के बावजूद चीन सर्दियों के मौसम में एक बार फिर से भारत के खिलाफ सीमा पर कोई गलती करने की कोशिश करेगा या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि क्या भारत की तैयारी और सतर्कता देखने के बावजूद चीन सर्दियों के मौसम में एक बार फिर से भारत के खिलाफ सीमा पर कोई गलती करने की कोशिश करेगा या फिर नहीं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस
और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।